जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज हेल्स और मैं युवा सिंह। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि शिक्षा प्रेरक, एएसपी, संविदा कर्मी इत्यादि देख लीजिए आज तक आपको न्याय क्यों नहीं मिला। और न्याय नहीं मिलने की वजह कहीं ना कहीं आपके संगठन के लोग, आपके अपने लोग हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें, चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉल करके और मैसेज के माध्यम से पूछते हैं। हर दिन एक ही बात करना पड़ता है। कल वीडियो नहीं आ पाया, इतने कॉल आए कि सर आज वीडियो क्यों नहीं आया, कोई न्यूज़ क्यों नहीं आया, कोई न्यूज़ डालिए आप। मैं आपको कैसे समझाऊं सर कि कौन सी न्यूज़ आपके लिए डाल दे। लेकिन चलिए फिर भी आपके लिए बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन होगा उसको दबा लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि कॉल और मैसेज के माध्यम से पूछने की जरूरत आपको नहीं पड़े। तो आपने देख ही लिया होगा कि शिक्षा प्रेरक, सांख्यिकी, स्वयंसेवक एवं तमाम जितने भी लोग हैं उनको आज तक न्याय क्यों नहीं मिला, इस विषय पर विस्तृत बात करेंगे। लेकिन मेन फोकस हमारा आज होगा कि शिक्षा प्रेरक जो बिहार के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर जो एफआईआर वाली जो प्रक्रिया के बारे में लोग बात कर रहे थे, ये कौन लोग थे, क्यों ऐसी भ्रामक खबरें फैला रहे थे, क्यों ऐसी भ्रामक बातें कर रहे थे। जब से हमने न्यूज़ चलाया तब से सारी मामला कहीं ना कहीं शांत देखने को मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई गलत है तो बिल्कुल उसके ऊपर एफआईआर, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन यदि आप गलत हैं, यदि आप टीका टिप्पणी के माध्यम से यदि आप अपने लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं संगठन के द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि लगातार बिहार के साक्षरता प्रेमी, लगातार जो उनके सहयोगी हैं, वो कहीं ना कहीं इंद्रभूषण जी को लेकर के बहुत सारे वीडियोज़ और मैसेज भेजे, बहुत सारे ऑडियो भेजे। लेकिन हम लोग क्या करें, सब ऑडियो और वीडियो को चला नहीं सकते। चैनल पे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, बेकार की खबरें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मैंने एक महिला का वीडियो चलाया था जिसमें वो कह रही है कि हम इंद्रभूषण जी के साथ हैं। हमारे पास लगभग 50 से ज़्यादा वीडियोज़ बिहार से आए हैं, सबके सब पढ़े हुए, लेकिन हमने उसको चलाया नहीं। आपको बता दें, हमने एक वोट डाला था लोगों के कहने पे कि सर आप एक न्यूज़ हेल्स कम्युनिटी में वोट डालिए कि शिक्षा प्रेरक, आपको क्या लगता है बिहार में शिक्षा प्रेरक अध्यक्ष पर एफआईआर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। ऐसी खबरें सामने क्यों आ रही है, क्या आप उनके संघर्ष से संतुष्ट नहीं है। और फिर उसमें लोगों ने कहा था कि सर इस तरह से ऑप्शन रखिए, तो हमने 4 ऑप्शन रखवाया था कि कुछ नहीं होगा, हमें धोखा दिया गया है, 100% संतुष्ट हैं, अध्यक्ष के साथ हैं, पैसा लेने वालों के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो वहाँ पे वोट आया है पोल के माध्यम से, वो बहुत ही रोचक और बहुत ही अलग प्रकार का ही है। मैंने सभी ग्रुपों में भिजवा दिया था कि आप आकर के यहाँ पर वोट करें। 192 लोगों ने वोट किया है और 192 लोगों में आप आंकड़ा देख सकते हैं, चैनल पे दिख रहा होगा आपको कि कुछ नहीं होगा, 9% लोग वोट कर रहे हैं। हमें धोखा दिया गया है, 6% लोग वोट कर रहे हैं। 100% संतुष्ट हैं, हम अध्यक्ष के साथ हैं, 81% लोगों ने वोट किया है। और पैसा लेने वालों पर एफआईआर होना चाहिए, 4% लोगों ने। तो आप समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं एफआईआर होने वाली बातों पे 4% लोगों ने ही वोट किया 192 वोट्स का। तो 192 का 4% आप निकाल लीजिए कई वो लोग होते हैं। मतलब गिना चुना आपको हम बता दे तो 10 लोग, 5 लोग ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अध्यक्ष के काम से संतुष्ट नहीं है। शिक्षा प्रेरक के जो अभी जो लगातार जो हुई है ज्ञापन देना, मंत्री जी, विधायक जी से मिलना, पटना में इतना रैली हुआ, उससे संतुष्ट नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब भी सफलता नज़दीक होती है, इंसान के अंदर घबराहट आता है। जब भी सफलता नज़दीक होती है, उसके बाद आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको रुकना है, एक कदम अपना आगे पुश करके बढ़ना है। और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको संघर्ष करते देना है, उनको संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना है, न कि अंत समय में उनका टांग पकड़ के खींचना है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात आप समझ लीजिए, ध्यान से रखिए। किसी भी काम को शुरुआत करने में आपको 4-5 साल लग जाएगा। हो सकता है कि जल्द भी हो जाए, लेकिन वक्त लग जाएगा। और कोई अगर 4-5 साल से उस काम को कर रहा है, कहने का मतलब इतना है कि किसी और, अगर हम खुद एक्सपीरियंस करके सीखेंगे तो हमारा पूरा जीवन इस चीज़ में बीत जाएगा कि अरे हमें ये करके सीखना चाहिए, ये करके सीखना, तब तक तो हमारा जीवन बीत गया। अगर किसी और के एक्सपीरियंस से सीख करके अगर हम अपने ऊपर एग्जीक्यूट कर लेते हैं प्लान को, तो उस समय क्या हो जाएगा, हम बेहतर करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, हम औरों से लीड कर जाएंगे। जो लोग खुद के ऊपर एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि बहुत जल्द कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह से टीका टिप्पणी कर रहे थे कि बहुत जल्द हम लोग एफआईआर करेंगे पूरे साक्ष्य के साथ इंद्रभूषण जी के ऊपर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस कंट्रोवर्सी का ज़रूरत नहीं है भी आपको। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ है, कोई प्लान है, तो आप जा करके अपने संगठन को, लोगों को बताइए। न्यूज हेल्स ने आप लोगों के लिए क्या किया है आप अच्छे से जानते हैं। आपको मोटिवेट करने का काम किया है, सही रास्तों पर सही रास्ता दिखाने का काम किया, संवैधानिक तरीके से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब से न्यूज हेल्स आया है तब से लगातार शिक्षा प्रेरकों के अंदर कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन आया है, वो ज्ञापन को लेकर के हो, मंत्री जी, विधायकों जी से मिलना हो, सांसदों से मिलना हो, तमाम ऐसी प्रक्रिया हुई है। बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि सर हमने सब जगहों से मिला पर कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, लेकिन कम से कम आपने ये दिखाया ना कि आप जिंदा हैं अभी तक। आप तो जब न्यूज हेल्स की शुरुआत हुई थी उस समय शिक्षा प्रेरक मरे हुए थे, पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ चले गए। तो आपने दिखाया, आपने साबित कर दिया कि अभी हम जिंदा हैं। जो आपने रैली किया
बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि माले पार्टी का टोपी पहन लिए शिक्षा प्रेरक ऐसे करके। ये हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे कमेंट में जब आते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, इस पे भी बात करना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पार्टी चाहे कोई भी हो, यदि आपने लड़ाई लड़ा है तो किसी पार्टी से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको न्याय से मतलब होना चाहिए कि हमें न्याय चाहिए भैया। अगर आपने मुझे इन्वॉल्व किया है तो मुझे न्याय चाहिए, मुझे पार्टी वगैरह से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें किसी नेता से मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे शिक्षा प्रेरक, हमारे साथी, हमारे भाइयों को न्याय चाहिए, जिसने संघर्ष किया है, देश हित में काम किया है, राज्य हित में काम किया है, समाज हित में काम किया है, तमाम राज्य सरकार की योजनाओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जिन योजनाओं में बहुत सारे संगठन के लोग नहीं ले पाए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार सरकार में भी शिक्षा प्रेरक समन्वयक लगातार अपनी सहभागिता निभाएं। तो कहीं ना कहीं आपको भी सोचने की ज़रूरत है। और मैं बता देना चाहता हूँ, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से टीका टिप्पणी, एक दूसरे का टांग खींचना, पैर पकड़ के खींचना, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आज तक शिक्षा प्रेरकों को कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिला। इस चीज़ को अगर आप मानते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बिल्कुल बता सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो सामने वाला अगर मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो हमारी प्रवृत्ति इंसान की ऐसी है कि हम चाहते हैं कि उसका किसी भी तरह से टांग पकड़ के पीछे खींच दे। आप इस वोट के माध्यम से देख सकते हैं कि 100% संतुष्ट हम अध्यक्ष के साथ हैं, 81% लोगों ने वोट किया है। आप सोच सकते हैं ये कौन लोग हैं जो इतना ज़्यादा इनको पसंद कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो विश्वास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अब हर जगह पर कुछ ना कुछ लोग होते ही हैं, तो उस चीज़ को लेकर के हम बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज नहीं हो सकते, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं हो सकते। हमें प्रेरित होकर के आगे काम करते जाना है, क्योंकि हमको न्याय चाहिए। मैंने बार बार कहा है आपको कि आपने एक लंबी सुरंग खोद रखी है, और लंबी सुरंग खोदने की वजह से आपको न्याय मिलना है, बस आपको घबराना नहीं है। यदि आप घबरा गए, यदि आप परेशान होकर के, विचलित होकर के छोड़ के चले गए, जैसे आपने बहुत सारे लोग अभी वीडियो देखना छोड़ करके चले गए होंगे, तो ये जा सकते हैं, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। कोई अगर अपना समय दे रहा है आपके लिए, किसी ने कोई अगर आपके लिए सोच रहा है, कोई आपके लिए अच्छी बातें कर रहा है, तो इसमें कहीं से अभी ज्ञापन का दौर लोगों ने रोक दिया है। बिल्कुल अभी आपको ऐसा नहीं करना है। अभी आपके पास वक्त था। अभी मुख्यमंत्री जी ये क्या उसको बोलते, जाति जनगणना पर घूम रहे हैं, जाति जनगणना पर लोगों से संवाद कर रहे हैं। आपको अभी उनसे मिलकर ज्ञापन देना चाहिए। अभी जो इससे पहले आप देख सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री जी का कहीं ना कहीं दौरा हो रहा है, कहीं ना कहीं जा रहे हैं। बिहार में इतना शिक्षा प्रेरक हैं, आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, अभी आपको ज्ञापन देने की ज़रूरत है। यही असली वक्त है। आपको दिखाना पड़ेगा कि हम जिंदा हैं। अगर आप मर गए, यदि आप सो गए, यदि आप बैठ गए, रुक गए, थक गए, तो मैं बता देना चाहता हूं आपको कि किसी भी परिस्थिति में आपको न्याय नहीं मिलेगा। इतना आप समझ लीजिए। आपने कितना भी मेहनत कर लिया है, आपने खाना बना लिया अच्छे से, आपने सब कुछ कर लिया, खाना अपने हाथ में ले लिया और मुंह के पास ले गया, और कोई अचानक से आपके मुंह से हाथ से छीन लेता है, या हो सकता है कि कोई आपके पास विषम संकटी परिस्थिति आ जाए, उस समय आप खाना छोड़ के चले गए, या हो सकता है कि खाना में कुछ गिर जाए तो आप नहीं खाएं, खाना गंदा हो जाए। मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं कि आपका अंत समय है। आपके कार्य का, आपके संघर्ष का, आपके मेहनत का, आपके लगन का, आपके प्रयास का, मैं क्या ही कहूं, आपके पीड़ाओं का अंत समय है। बस आपको एक काम करना है, जम करके एक अंत बार मेहनत कर लेना है, अपने साथियों का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने का काम करना है। यदि आपको लगता है चीज़ें ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको बात करना है, अपने प्लान को बना के एग्जीक्यूट करके एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है, एकता का परिचय देना है, तब जाकर कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलने का काम करेगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे।